न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी GT रोड आसनसोल। ओरिवा जहां एक ही रूफ के नीचे मिलती है लग्जेरियस ज्वेलरी। महंगाई पर सरकार का बड़ा एक्शन, आसनसोल से दुर्गापुर तक बाजारों में छापेमारी, कालाबाजारी पर कड़ी नजर। কেউ বিনা কারণে এসেন্সিয়াল কমোডিটি से दाम बढ़ाবেন না। डालूर बांध रेलवे फाटक बंद करने के विरोध में सड़क पर उतरे 1000 लोग। जितेंद्र तिवारी ने कहा दुर्गा पूजा तक नहीं होने देंगे बंद। महिलाओं का सड़क जाम, बेबी सरकार पर धमकी और वसूली का आरोप। मंत्री अग्निमित्रा पाल के नाम के इस्तेमाल का दावा। बुजुर्ग महिला से छीनी सोने की चैन बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, CCTV के सुराग से खुला राज। बाजार में तेजी से बढ़ रहे सब्जियों, रोजमर्रा की आवश्यक खाद्य सामग्री की कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एस पन्नावलम ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया। जिलाधिकारी आज खुद अधिकारियों के साथ आसनसोल बाजार पहुंचे और विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की जाँच की। इससे दुकानदार में कुछ हड़कंप देखा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शिकायतें मिली है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की बैठक में भी चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिले में कुल 4 टास्क फोर्स गठित की गई है। कारपोरेशन क्षेत्र के लिए 2 टास्क फोर्स बनाई गई है, जबकि कारपोरेशन क्षेत्र के बाहर SDO के नेतृत्व में अलग टीम गठित की गई है। निरीक्षण के दौरान DC सेंट्रल, ADM, आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर दिलीप मिश्रा समेत कृषि, विपणन, उपभोक्ता संरक्षण और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सरकार बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। बिना किसी उचित कारण के आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन की ओर से बताया गया कि बाजार में चीनी, चावल और प्याज समेत कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अब इन वस्तुओं की कीमतों पर नियमित निगरानी रखी जाएगी। टास्क फोर्स आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, रूपनारायणपुर, कुल्टी और बनपुर समेत पश्चिम बर्धमान के सभी प्रमुख बाजारों पर निरीक्षण करेगी। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि बेतहाशा मूल्य वृद्धि और कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। আমাদের কয়েকটা জিনিসের দাম বাড়ানোর এখন আমরা খবর পেয়েছি। এটা কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যারের মিটিংও একটা হয়েছিল এটা নিয়ে। ওনার নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের টাস্ক ফোর্স করা হলো। কর্পোরেশনের দুটো টাস্ক ফোর্স আর আমাদের বাকিটা কর্পোরেশন এরিয়া বাইরে আমাদের SDOদের লিডারশিপে একটা টাস্ক ফোর্স করা হলো। টোটাল আমাদের জেলায় 4টে টাস্ক ফোর্স করা হলো। মূলত এই এসেনশিয়াল কমোডিটিসের দামগুলো যেটা কী রকম আছে, নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা, আর সেকেন্ড হচ্ছে কোথাও স্টক হচ্ছে কিনা, কোথাও ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে কিনা, আর কোথাও ওজন যেটা ওয়েইং স্কেল আছে, ওয়েইং স্কেলে গন্ডগোল আছে কিনা, এগুলো সবগুলো দেখা হবে। আজকে আমরা এসেছিলাম সবাই মিলিয়ে। কোনো আমরা ত্রুটি পেলে অবশ্যই আমরা আইন অনুযায়ী অ্যাকশন নেওয়া হবে। এটা আমরা একটা সকলকে একটা মেসেজ দিতে এসেছি। এখন আমরা গভর্নমেন্ট এটা স্ট্রিক্টলি মনিটর করছে। কেউ বিনা কারণে এসেন্সিয়াল কমোডিটিসে দাম বাড়াবেন না, এটা আমরা এই মেসেজ দিতে এসেছি। बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए मंगलवार को दुर्गापुर के बेनाचट्टी स्थित साल बगान इलाके के एक चीनी गोदाम में प्रशासन ने छापेमारी की। दुर्गापुर महकमा प्रशासन और दुर्गापुर नगर निगम के संयुक्त प्रयास से अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर समेत पुलिस बल के जवान तथा दुर्गापुर नगर निगम के कमिश्नर मौजूद रहे। अधिकारियों ने गोदाम में मौजूद चीनी के स्टॉक, बाजार में इसकी मौजूदा कीमत और बिक्री की प्रक्रिया की जाँच
की। यह भी देखा गया कि कहीं चीनी की कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतें बढ़ाने या कालाबाजारी के जरिए आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ तो नहीं डाला जा रहा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बाजार में चीनी की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। তো চিনি স্টকিস্ট আপনি চিনির কত স্টক আছে আর কি বর্ধিত কোনো স্টক আছে? না, বর্ধিত কোনো স্টক নেই, যে আমার পেপারস আছে সেটি স্টকে আছে আমার, সেটা আমাদের ডিসি সাহেবও দেখেছেন আর আমাদের ডিএমসি কমিশনার সাহেবও দেখেছেন। স্টক যে আমার পেপারসে ছিল ওটা গোডাউনে পেয়েছেন। চিনি কি বেড়েছে দাম? চিনির দামটা বেড়েছে, কিন্তু আমি সরকার কাছে আগ্রহ করব, ওনার যে কোঅপারেটিভ মিল অনেক আমার মোটামুটি জানার মধ্যে 100 থেকে বেশি মিল আছে। সরকারকে আগ্রহ করব উনি নিজে মিলের দামটা যেন কন্ট্রোল করুক। এটা আমার নিজের ব্যক্তিগত এটা মত আছে, যে সরকার যদি নিজের কোঅপারেটিভকে যদি রেট যদি ডাউন করে, তাই প্রাইভেট মিল অটোমেটিক বাউন্ড আছে রেটটা ডাউন করতে। কত টাকায় কিনছেন চিনি? কত টাকা এখন মোটামুটি আমার আজকে 60 টাকা দামে কেনা বিলটা আছে, কিন্তু এখন মিলের দাম মোটামুটি 62 টাকা কিলো আছে। दुर्गापुर की बेनाचट्टी बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और उनके स्टॉक की स्थिति की जांच के लिए मंगलवार को दुर्गापुर नगर निगम डीएमसी कृषि विपणन विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से संयुक्त अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बाजार की कई दुकानों और गोदामों में जांच की। अभियान के दौरान चावल, चीनी, आटा समेत विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की जाँच की गई। इसके साथ ही दुकानों और गोदामों में सामान के स्टॉक की स्थिति का भी जायजा लिया गया। इस संयुक्त अभियान में डीसीपी ईस्ट रवप्रीत सिंह, एसीपी सुबीर राय, डीएमसी कमिश्नर अबुल कलाम आजाद समेत पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। আমরা দেখছি যে গত মাস দাম কত ছিল, কত দামটা বেড়েছে, কি কারণ আছে এটা আমরা খতিয়ে দেখছি। এই ছাড়া আমরা রেড করে দেখছি কোথাও ইলিগাল স্টকিং, হোর্ডিং, কোথাও ব্ল্যাক মার্কেটিং, ইরেগুলার প্র্যাকটিস চলছে, এটার এগেইনস্টে আমরা স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেব। স্যার বলছি স্পেশাল টাস্ক গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু সেই স্পেশাল টাস্কের মানে অভিযোগ যে রুটিন মাফিক কিন্তু তারা কাজ করছেন না। না, এটা আমরা লাস্ট মান্থ গত মাসও আমাদের টিম এসিপি সাহেব বেরিয়েছিল, और एसीपी साहब নিজে যাচ্ছেন और ওর টিম যাচ্ছে, পুলিশের মার্কেট যাচ্ছে, রেগুলারলি যাচ্ছে, কোঅর্ডিনেট করে জয়েন্ট রেড হচ্ছে। সেন মার্কেট, বেনাচিটি মার্কেট, চন্ডীদাস মার্কেট সব জায়গায় হচ্ছে। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए महकमा प्रशासन और पुलिस ने सलानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर बाजार तथा चितरंजन ब्लॉक के अमलादही बाजार में अचानक अभियान चलाया। महकमा शासक सघन देवनाथ के नेतृत्व में चलाए गए इस संयुक्त अभियान में एसीपी कुल्टी जावेद हुसैन, सलानपुर थाने के प्रभारी अधिकारी विश्वजीत मंडल सहित प्रशासन और पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बाजार निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने चावल, चीनी, प्याज, खाद्य तेल, विभिन्न सब्जियों के साथ साथ मछली और मांस की मौजूदा कीमतों की विस्तृत जानकारी ली। इसके अलावा थोक और खुदरा बाजार में कीमतों के अंतर की भी जांच की गई। अधिकारियों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि कहीं किसी वस्तु की कीमत कृत्रिम तरीके से तो नहीं बढ़ाई जा रही है। अभियान के बाद एसडीओ सघन देवनाथ ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बिना किसी उचित कारण के या कृत्रिम संकट पैदा कर आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ाने की कोशिश को प्रशासन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आज के আমাদের দুটো জায়গায় পরিদর্শন হয়েছে, 4টে ব্লকের মধ্যে রুরাল এলাকায় এসডিও দেখছে আর আরবান এলাকায় যতটুকু খবর আছে ডিসি লেভেলে দেখছে। তো আজকে আমরা মার্কেটটা সার্ভে করলাম এবং আমাদের যে রিপোর্ট আছে ডিএম সাহেবের মাধ্যমে ওপর লেভেলে যাবে, মেজার্স নেওয়ার ওখান থেকে নেওয়া হবে। Misra Nursing Institute of Asansol, approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. अपने सपनों के घर को सजाएं श्रीनाथ मार्बल के साथ, जो है आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी इटालियन, इंडियन मार्बल की कई वैरायटी, मार्बल का विशाल भंडार, टाइल्स के सभी प्रमुख ब्रांड जैसे सोमानी, जॉनसन, सिम्पोलो, ओरिएंट बेल, जगुआर और कोलर के आकर्षक डिजाइन की बाथरूम फिटिंग श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में मिलेंगे। मन भावन हैंडीक्राफ्ट आइटम, मंदिर, मूर्तियाँ, साथ ही रंग बिरंगी लुभावनी डेकोरेटिव लाइट्स हमारे विशाल शोरूम में है और भी सजावटी आइटम्स। तो आज ही पधारे श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में, NH2 चांदा मोड़ के समीप आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল,
ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। पांडेश्वर के डालूर बांध रेलवे फाटक को स्थायी रूप से बंद किए जाने के विरोध में मंगलवार को करीब 1000 स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन के कारण पांडेश्वर का डालूर बांध इलाका तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पांडेश्वर थाना पुलिस के साथ रेलवे के अधिकारी और CRPF के जवानों को तैनात किया गया। आंदोलनकारियों के समर्थन में पांडेश्वर के भाजपा विधायक जितेंद्र तिवारी भी धरना मंच पर पहुंचे। उन्होंने कहा, दुर्गा पूजा तक किसी भी हालत में रेलवे के फाटक बंद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंध में रेलवे अधिकारियों से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है। विधायक ने चेतावनी दी कि पूजा के बाद स्थानीय निवासी और पांडेश्वर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस समस्या का स्थायी समाधान तलाशा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तब तक किसी भी कीमत पर रेलवे फाटक बंद नहीं करने दिया जाएगा। वहीं रेलवे सूत्रों के अनुसार डालूर बांध रेलवे क्रॉसिंग को अस्थायी रूप से बंद करने का नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। रेलवे के नोटिस में कहा गया है कि 25 अगस्त 2026 से लेवल क्रॉसिंग को अस्थायी रूप से बंद कर नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि स्थानीय निवासी और कारोबारियों का एक वर्ग इस फैसले को मानने को तैयार नहीं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डालूर बांध रेलवे फाटक बंद होने से पांडेश्वर व्यवहारिक रूप से 2 हिस्सों में बंट जाएगा। इससे क्षेत्र के हजारों लोगों को परेशानियों का
सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि रेलवे फाटक से आवागमन बंद होने पर स्थानीय व्यापार और कारोबार प्रभावित होगा। साथ ही रोजमर्रा की सरकारी सेवाओं और जरूरी कामों के लिए लोगों को लंबा रास्ता तय करने दूसरे मार्ग से जाना पड़ेगा। यह हम लोग भारतवासी यह पांडेसर को दो भाग करने के लिए चाहता है रेलवे। यह पांडेसर को दो भाग हम लोग चाहते हैं कि नहीं करने देंगे। हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ आएंगे, एक साथ जिएंगे। रेल उस साइड में हॉस्पिटल, BDO ऑफिस, थाना, BLO ऑफिस सभी उस तरफ पड़ता है और इस तरफ भी पड़ता है कुछ कॉलेज, स्कूल, BDO ऑफिस या गर्ल्स स्कूल, हाई स्कूल एवं हिंदी स्कूल। इसलिए चाहते हैं कि रेल गेट खुला रहे। हम लोग को रेल गेट 60 रोड दूर साइड में बनाया है, दूर साइड में बनाया हुआ है। ये 60 रोड क्यों बंद करेगा? वापस जाना पड़ेगा। और दुर्गा पूजा के बाद यहाँ का व्यवसायी समिति, यहाँ पर रहने वाले लोग, पुलिस प्रशासन, रेल बैठक करे, रास्ता निकाले। आदमी का क्या होगा नहीं होगा उसके बाद में जो आलोचना होगा। जब तक कोई आलोचना नहीं होता है तब तक ये सब करना नहीं चलेगा। आज हम लोग खुद आए हैं और आने वाले दिन में कोई जबरदस्ती करने के लिए आता है आप लोग आप बोल के जाना, रोकिए, एकदम रोकिए, पूरा समर्थन। ठीक है सर, बिना आलोचना आज उन लोग से रिक्वेस्ट किए हैं, रेल के जो लोग आए हैं उनको रिक्वेस्ट किए कि आज आप लोग वापस चले जाएंगे। हमको उम्मीद है वो लोग वापस चले जाएंगे। वापस चले जाते हैं तो एजुकेशन खत्म कर दीजिएगा। दुर्गा पूजा के बाद बैठ के बात होगा, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अभी सब कुछ नहीं होगा। जामुड़िया बाजार में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 30 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सनी गुप्ता के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सनी गुप्ता मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जामुड़िया बाजार में गिट्टी लदे एक ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिर पड़े और ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से कुचल जाने के कारण घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर जामुड़िया बाजार की सड़क पर कई घंटों तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने तथा सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने की मांग की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध तरीके से ट्रैक्टर चल रहे हैं और इसके चालक ट्रेंड भी नहीं करते, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अनलीगल टाइप का जो है ट्रैक्टर, जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का कोई इंश्योरेंस नहीं है, ड्राइवर का किसी तरह का भी कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इस तरह का जितना भी ट्रैक्टर है सब मैं प्रशासन से बोलूँगा इस सब का टोटल का इंक्वायरी हो, उसके बाद में रोड में चला। आज जो घटना घटी है 35 साल का एक लड़का, जो युवा घर का एक काम काज करके अपने घर को संभालने वाला लड़का, आज ट्रैक्टर का चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, जिसके टीएमसी में जब थी उससे तोलाबाजी भी करती थी, लोग को डराती थी, पूरा कुमारपुर को चमका के रखना चाह रही है। मनोज सिनेमा हॉल के पास सोमवार को कई महिलाओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बेबी सरकार नामक एक महिला पर लोगों को कथित रूप से डराने, धमकाने, पैसे लेने और मंत्री अग्निमित्रा पाल के नाम पर प्रभाव दिखाने का आरोप लगाए। पुलिस के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया गया। महिलाओं का आरोप है कि बेबी सरकार मंत्री अग्निमित्रा पाल के घर पर काम करती है और मंत्री तथा उनके कर्मचारी पंकज दास का नाम लेकर लोगों पर प्रभाव बनाने की कोशिश करती है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उधार के पैसे वापस मांगने पर धमकी और मारपीट के भी आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बाद में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। हालांकि लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और बेबी सरकार या मंत्री अग्निमित्रा पाल की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता और पैसे के लेन देन से जुड़े तथ्यों का खुलासा हो सकेगा। बेबी सरकार बोल के एक महिला है जो कुमारपुर की लेडीज को सबको चमका रही है, क्योंकि वो बोलती है हम दीदी के पास, अग्निमित्रा दीदी के पास नौकरी करते हैं, वो कुछ भी होता है तुरंत वहाँ से कॉल कर देती है। वो सबको चमका रही है, जान का लड़का लोग को जान से मारने का धमकी दे रही है। कौन चमकाया? रूबी सरकार, सॉरी बेबी सरकार। कौन है बेबी सरकार? पहले वो टीएमसी में थी, अभी वो अग्निमित्रा पाल दीदी का वहाँ सहायक नौकरी का काम करती है, परिचालिका का काम करती है, खाना बनाती है। उनका नाम लेके सबको पूरा 4 महीने से उत्तंग कर रही है, धमकी दे रही है, गाली दे रही है। दीदी से हाथ जोड़कर विनती है,
दीदी उसके लिए कोई स्टेप ले ताकि वो इस तरह से किसी को ना डराए धमकाए। धमकी दिसे बस्ती के लड़का मेरे दी बखजिती जब बोली ताकि मारधर করছে তো পুলিশ ফোন করে দিছে এমন লাগাই দিছে তো আপনারা এসে क्या एक्शन लिखे हुआ बेबी एमएलए को कहा हम लोग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेज, किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धस कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियाँ, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ट्रायल। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, BSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। आसनसोल को मिला अब अपना ज्वेलरी ब्रांड ओरिवा, एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम जहां एक ही रूफ के नीचे मिलती है लग्जरियस ज्वेलरी। ओरिवा में मिलती है स्टैंडर्ड क्वालिटी की गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी, नेचुरल डायमंड व लैब ग्रोन डायमंड वाले सुंदर और आकर्षक आभूषण। ओरिवा है ईस्ट इंडिया का फर्स्ट लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड। तो जल्द पधारे आसनसोल के भांगा पाचिल स्थित हमारे वर्ल्ड क्लास शोरूम में। बुजुर्ग महिला के गले से छिनतई हुई सोने की चेन को आखिर कुल्टी थाना पुलिस ने बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने हीरापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले दयामय सिन्हा और बबलू दास को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिनों की पुलिस हिरासत में लिया गया।
पुलिस पूछताछ के दौरान छीनी गई सोने की चैन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जांच में पता चला कि लूटी गई सोने की चैन दयामय सिन्हा के घर में रखी गई थी। इसके बाद पुलिस ने उसके घर पर तलाशी अभियान चलाकर चैन बरामद कर ली। बताया गया कि 12 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे कुल्टी थाना क्षेत्र के बिराजपल्ली इलाके में 72 वर्षीय मंजू मिश्रा अपनी पोती को स्कूल की गाड़ी में बिठाकर घर लौट रही थी। इसी दौरान नीली शर्ट पहने एक बदमाश अचानक उनके सामने आया। उनके गले से करीब 10 ग्राम वजन की सोने की चैन छीनकर फरार हो गया। घटना के बाद मंजू मिश्रा ने कुल्टी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी मिला था। इसी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। आखिरकार पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद उनके कब्जे से छीनी गई सोने की चैन भी बरामद कर ली गई। अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं मिलने वाली महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए आसनसोल नगर निगम के सभी बोरो कार्यालय में विशेष कैंप शुरू किया गया। यह कैंप नगर निगम मंत्री अग्निमित्रा पाल के निर्देश पर लगाया गया। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के विभिन्न बोरो कार्यालयों में कैंप के दौरान महिलाओं की भारी भीड़ और लंबी कतारें देखने को मिली। बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर कैंप में पहुंची। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने जून महीने से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उनके बैंक खातों में योजना की राशि नहीं पहुंची है। इसी समस्या को लेकर वे मंगलवार को कैंप में पहुंची और अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं ने जल्द से जल्द योजना की बकाया राशि उनके खातों में भेजने की मांग की। কিছু এখানে কিন্তু আন্ডার প্রসেসের কোনো মানে কিছুই জবাব দিচ্ছে না, যে আন্ডার প্রসেস এসছে যাদের বলা হচ্ছে শুধু, আর কিছুই বলা হচ্ছে না। না দেওয়া হচ্ছে, সবাইকে দেওয়া হোক, সবাইকে আন্ডার, কিন্তু আমরাও কেউ পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না, এটা তো হয় না। 3 महीना से हम लोग को पैसा नहीं मिला है। 3 महीने ऑफलाइन भरे हैं वो भी नहीं मिला है, ऑनलाइन भी भरे हैं वो भी नहीं मिला है। कारण क्या है वो भी नहीं पता चल रहा है। कभी बोलता है उधर दौड़ो, कभी बोलता है उधर दौड़ो, कभी बोलता है बीएनआर जाओ, कभी बोलता है छोटा कारपोरेशन जाओ, कभी बोलता है बड़ा कारपोरेशन जाओ। हमको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। अब जब यहाँ पे आ रहे हैं तो इतना काफ़ी भीड़ लग रहा है और पता नहीं आगे सरकार क्या करना चाहती है, क्या देना चाहती है, क्या आगे को उसको प्रोसेस को बढ़ाइए। सुबह कितना बजे से लाइन में खड़े? 3 घंटा से हम लोग खड़े हैं, 3 घंटा से हम लोग खड़े हैं। सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि प्लीज रिक्वेस्ट करें कि ठीक है आप इंक्वायरी कर रहे हैं, करिए, मिलना उसी को चाहिए जिसके घर में चूल्हा का भी दिक्कत हो रहा है, राशन का दिक्कत हो रहा है, जिसके घर में नौकरी चाकरी नहीं है। देखिए बहुत सारा लेडीज का हस्बैंड है, बहुत खाता पीता है, जिसका वजह से वो अपना घर नहीं चलाने सकती है और दूसरे के घर में चूल्हा चक्की करती है, बर्तन मांज करके अपना घर का गुजारा करती है। उसको लोग को भी तो एक फीलिंग्स होता है कि हाँ आगे क्या करना है। सरकार से आशा लगा कर रखती है कि हमको 3000 रुपया मिलेगा तो हमको बहुत कुछ सॉल्व होगा। আসলে আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, কর্পোরেশনের কমিশনার সঞ্জয় মিশ্রাজি। প্রত্যেকটা বোরোতে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে যতগুলো বোরো আছে সেখানে অফিস আওয়াজে আমরা একটি অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য ক্যাম্প করছি। যারা যারা আমার মা বোনেরা টাকা পাননি বা টাকা ঢোকেনি এখনও, আপনাদের নাম, ফোন নাম্বার, আধার কার্ড নাম্বার আর আপনারা ফর্ম জমা দেওয়ার সময় যে এনরোলমেন্ট নাম্বার দিয়েছে ওইটা দিয়ে ওই ক্যাম্পে গিয়ে জমা করুন। আমরা আপনাদের জন্য আবার করে রিভেরিফিকেশন করব। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। AIEMP नॉलेज कैंपस आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ओरिवा, जहां एक ही रूफ के नीचे मिलती है लग्जेरियस ज्वेलरी।